नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि चुनाव के दौरान नौकरियों का वादा करना कितना अहमियत होता है। बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार नौकरियों और रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है। आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के वादे को खूब प्रचार मिल रहा है, तो बीजेपी को भी इसके जवाब में अगले 5 साल में 4 लाख नौकरियों और 15 लाख रोजगार का वादा करना पड़ा है। लेकिन नौकरियों के इन वादों की हकीकत क्या है? क्या वाकई किसी सरकार के लिए इतने बड़े पैमानों पर सरकारी और नौकरी दे पाना संभव है? बिहार में इस समय राज्य सरकार के 3.44 लाख कर्मचारी हैं। बिहार सरकार इनके वेतन पर 26,423 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। इसके अलावा बिहार सरकार पंचायती शहरी निकाय के शिक्षक, रसोइयों, विश्वविद्यालयों के कर्मियों और सभी प्रकार के संविदा कर्मियों पर वेतन मद 26,314 करोड़ रुपए खर्च करती है। इस तरह केवल वेतन पर बिहार सरकार का खर्च 52,734 रुपये प्रतिवर्ष है राज्य में, जबकि 3.80 लाख पेंशन भोगी हैं, जिनकी इस पेंशन पर सरकारी 20,468 करोड़ रुपए खर्चा करती है। यानी दोनों मिलाकर बिहार सरकार हर साल वेतन और पेंशन पर 73,202 करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। बिहार का बजट 2.11 लाख करोड़ रुपए का है। इसका अर्थ है कि बिहार सरकार प्रतिशत फिलहाल अपने बजट का करीब 34% वेतन और पेंशन पर खर्चा कर रही है। अब आते हैं आरजेडी के चुनावी वादों पर। आरजेडी के घोषणा पत्र में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया गया है। यह कहा गया है कि पहली ही कैबिनेट बैठक में इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी जाएगी। तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार में अभी करीब 4.5 लाख पद खाली हैं, जिन्हें भरा जाएगा, जबकि नीति आयोग मानता है कि बिहार की तरक्की के लिए 5.5 लाख पद और सृजित किए जाने चाहिए। इन्हें मिलाकर कुल 10 लाख नौकरियों देने की बात आरजेडी कर रही है। अब अगर मान लिया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनते ही 10 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दे भी दी जाती है, तो इसके लिए बजट में कितना प्रावधान करना होगा, हिसाब लगाना मुश्किल ज़्यादा नहीं है। अगर 3.44 लाख कर्मचारियों का वेतन पर 26,423 करोड़ रुपए खर्चा हो रही है, तो 10 लाख नई नौकरियों पर कितना खर्चा होगा? यह करीब 58,000 करोड़ रुपए वार्षिक होगी। अगर इसे वेतन और पेंशन के साथ मिला दिया जाए तो यह रकम बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगी, जो बिहार के मौजूदा बजट के आधे से भी अधिक होगा। जाहिर है ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती है कि वह अपने बजट का आधा पैसा केवल वेतन और पेंशन पर खर्चा कर दे, क्योंकि उसे तमाम कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत ढांचे और जन उपयोगी अन्य कार्यों पर पैसा खर्चा करना होता है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अभी राज्यों की मदद के लिए आगे नहीं आती है। इसके लिए जरूरत संसाधनों राज्य को स्वयं ही जुटाने पड़ते हैं। किसानों के कर्ज माफी या मुफ्त बिजली के चुनावी वादों को पूरा करने में कई पार्टियों को पसीना आ गया है और वे इन्हें आधा अधूरी ही लागू कर सकी है। ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी के चुनावी वादों का है, जिसने अगले 5 साल में 2 लाख शिक्षक की नियुक्ति की बात की है। खुद उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, कह चुके हैं कि 2.5 लाख स्कूल शिक्षकों या 50,000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसी तरह बीजेपी स्वास्थ्य क्षेत्र में 2 लाख नौकरियों देने की बात कर रही है, जिस पर भी अंदाज 20,000 करोड़ रुपए खर्चा होंगे। इस तरह बीजेपी का वादा भी 4 लाख सरकारी नौकरियों देने का है। लेकिन आरजेडी के 10 लाख नौकरियों के वादे पर सवाल उठाते समय बीजेपी यह भूल जाती है कि 5 साल में 4 लाख नौकरियों के उसके वादे को पूरा करने में भी करीब 40,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा, और यह पैसा कहां से आएगा इसका कोई रोड मैप नहीं दिया गया है। सरकारी नौकरियों की चाहत आज भी लोगों में बरकरार है। राजनीतिक दल इसी का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन चाहे 10 लाख नौकरियों की बात हो या फिर 4 लाख नौकरियों की, इन चुनावी वादों को हकीकत की कसौटी पर कसना बेहद जरूरी है, ताकि मतदाता गुमराह न हो। यह जरूरी है कि इस बार बिहार चुनाव में सरकारी नौकरियों और रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है।